ग्राम बमहोरी में विधायक केपी त्रिपाठी के 9 एकड़ 11 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री शून्य होने की उड़ी अफवाह। अधिवक्ता राजकुमार तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि छवि को धूमिल करने का किया गया प्रयास। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ सोशल मीडिया में मनगढ़ंत खबर विधायक केपी त्रिपाठी के विरुद्ध चलाई गई, जिसमें बताया गया कि बमहोरी ग्राम के 9 एकड़ 11 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री को शून्य कर दिया गया है। इस तरह की भ्रामक खबर चलाकर एक विधायक की छवि को धूमिल किया गया है। आपको बता दें, सन 2009-10 में सिमरिया विधानसभा के ग्राम बमहोरी में अनीता गौतम के द्वारा सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी को 9 एकड़ 11 डिसमिल जमीन बेची गई थी, जिसकी रजिस्ट्री भी कराई गई थी। मगर बीते दिन पूर्व सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा खरीदी गई 9 एकड़ 11 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री को शून्य बताकर एक बार फिर से कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा विधायक के खिलाफ साजिश की गई है और केपी त्रिपाठी की 9 एकड़ 11 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री को शून्य बताया गया है। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला, क्या कहना है अधिवक्ता राजकुमार तिवारी का। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के ग्राम बमहोरी में भूस्वामी अंगद प्रसाद पत्नी कुसुम कली को एकमात्र बेटी अनीता थी। अंगद की मौत के बाद अंगद के हिस्से की 13 एकड़ की जमीन में से 9 एकड़ 11 डिसमिल जमीन इनकी बारिश बेटी अनीता के नाम हुई। बाकी की बची जमीन अंगद की पत्नी कुसुम कली के नाम 3 एकड़ 10 डिसमिल है। वहीं कुछ दिनों के बाद अनीता ने अपनी 9 एकड़ 11 डिसमिल जमीन की बिक्री विधायक केपी त्रिपाठी को कर दी। सन 2009-10 में जमीन की बिक्री के बाद अंगद के भाई राम प्रसाद और उसके बेटे राकेश ने कुसुम कली के जमीन में अपनी हिस्सेदारी का दावा दायर किया, जबकि उनके नाम से 13 एकड़ से ज़्यादा की भूमि पहले से ही लगाई गई आपत्ति, जिस पर न्यायालय ने पूरे रकबे में आदेश जारी किया कि 1/7 के हिस्सेदार राम प्रसाद भी हैं। विधायक केपी त्रिपाठी की खरीदी गई जमीन का खसरा क्रमांक 205, 206, 209, 210, 433/4/1, 434/3, 436, 484/4, 608/612 है और बची हुई जमीन का खसरा क्रमांक 813, जिसका रकबा 3.10 एकड़ जो कुसुम कली के नाम से है। सच्चाई हाँ, उस केस में मैं अधिवक्ता था और प्रकरण भी माननीय सत्तम अपर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 श्रीमती पद्मनी सिंह जी के न्यायालय से पारित हुआ है। तो ये हर प्रसाद की पैतृक भूमियां थी और उन्होंने अपने 2 पुत्रों के बीच में सन 1968-69 में बंटवारा कर दिया था। तब से अंगद प्रसाद की अलग भूमियां थीं और राम प्रसाद की अलग भूमियां थीं। अब चूंकि हुआ क्या कि अंगद प्रसाद जी मृत हो गए और उनके कोई पुत्र से एक पुत्र था, वो भी खत्म हो गया। अनीता देवी और कुसुम कली उक्त भूमियों की मालिक हुई अंगद प्रसाद के मृत होने के बाद, और वो उन भूमियों में काबिज थी। अनीता देवी के हस्बैंड की 9-10 के दरमियान मृत्यु हो गई और उनके ऊपर काफ़ी कर्ज वगैरह था। तो अपने हिस्से की जो करीब 8-10 साल पहले से उनके माँ और उनके नाम जमीन भूमियाँ थीं विधिवत, जो कि हर प्रसाद से पैतृक भूमियों के बाबत उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने रुपयों की आवश्यकता होने पर केपी त्रिपाठी जो विधायक सिमरिया हैं, उनसे और 1-2 लोग और जो थे मिलकर उस जमीन को खरीदे और तब से उस जमीन पर विधिवत काबिज है फसल बोके। और मीडिया द्वारा जो ये भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं कि कोई भी उस न्यायालय द्वारा उनके विक्रय पत्र को शून्य नहीं घोषित किया गया है। और जो 9 एकड़ इन्होंने जमीन खरीदी थी, 13 एकड़ जमीनें हैं, जिसमें 1/7 उसका अभी भी हिस्सा हो रहा है जो उनका खाली है। पर उनकी अफवाह शुरू से ही एक चैनल द्वारा हमेशा ये था कि उनको किसी न किसी रूप में उनकी राजनीतिक छवि को बर्बाद किया जाए और भ्रामक तथ्य अफवाहें उनके खिलाफ फैलाई जा रही हैं। और पता नहीं ये मीडिया जो है तो कहाँ से पंजीबद्ध है या कि इनको किस तरह से उनको मिला है कि अपना मतलब है किसी विधायक के खिलाफ किसी के कहने पर या स्वतः या कि उनका भयादोहन करने के उद्देश्य से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। उनका न्यायालय द्वारा कोई भी विक्रय पत्र शून्य घोषित नहीं किया गया है और नहीं, ये खबर न्यायालय द्वारा उनका विक्रय पत्र या रजिस्ट्री शून्य घोषित नहीं हुई है। सिर्फ 13 एकड़ में 1/7 का हिस्सा उनका दिया गया है। इन्होंने सिर्फ 9 एकड़ 11 डिसमिल जमीन खरीदी है। मतलब इनकी भूमि विवाद से मुक्त है। इनकी जमीन विवाद से मुक्त है, इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है या इनका हिस्सा जो है सुरक्षित है और ये काबिज है।
कभी उनका राम प्रसाद का या कोई उनके वारिसों का कभी कोई कागज नहीं था। ऐसा राम प्रसाद ने भी अपने बयान में कहा कि अनीता देवी की संपत्ति से मुझे कोई मतलब नहीं है। अपना नाम बता दें। राजकुमार तिवारी, एडवोकेट, और प्रकरण की पैरवी में उनकी ओर से अधिवक्ता था इस केस में।